आपके वो अल्फाज भी तोहफे हैं जो दूसरे को आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी, जय सिया राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं संदीप हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ आज इस खास कार्यक्रम में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जी हाँ, क्योंकि आज आपको मिलने जा रहे हैं 3 बड़े फल मिलेंगे कर्मों के। क्योंकि आपकी कुंडली में इस प्रकार ग्रहों का योग बना है तो इस शनिदेव महाराज अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनिदेव महाराज जो कि कलयुग में न्यायाधीश हैं, कर्म फल दाता हैं और कर्मों का ही फल यहाँ पर आपको प्रदान करने जा रहे हैं। प्रिय दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप करे और बिना काटे पूरा ही देखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको कौन कौन से क्षेत्र से कौन कौन से लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, कौन से शुभ अवसर आपकी कुंडली में आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। आपकी नौकरी और व्यवसाय के लिए समय कैसा रहेगा, कैरियर से संबंधित आपका समय किस प्रकार रहेगा। इन आने वाले 8 दिनों में आपको कौन कौन से कर्मों के 3 बड़े फल मिलेंगे, कौन से कर्मों के कौन से फल किस प्रकार आपको मिलेंगे, यह सब चर्चा हम आज के इस कार्यक्रम में करने वाले हैं। साथ में इन 7 दिनों में आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपके प्रेम संबंध के लिए समय कैसा रहेगा, कोर्ट कचहरी केस मुकदमे के लिए समय कैसा रहेगा, साथ ही आपके स्वास्थ्य कैसा रहेगा, घर परिवार के साथ संबंध और मित्रों के साथ संबंध कैसा रहेगा, अथवा आपके प्रेम संबंधों के लिए समय किस प्रकार रहेगा, सब जानकारी आज के इस कार्यक्रम में देने वाले हैं। प्रिय दोस्तों, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित होगा। आप चाहें तो इसे नाम राशि अथवा लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। चलिए करते हैं वीडियो को प्रारंभ और जान लेते हैं कि कौन कौन से फल आपको मिलने जा रहे हैं। दोस्तों, हो क्या रहा है कि शनिदेव महाराज जो कि कर्म फल दाता हैं, स्वयं कलयुग में न्यायाधीश हैं, सूर्य पुत्र शनिदेव महाराज अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं और शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शतभिषा नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वह राहु होते हैं। राहु के नक्षत्र में शनि महाराज का गोचर यह किस प्रकार आपके लिए प्रभावशाली हो सकता है, यह जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि राहु अत्यंत क्रूर ग्रह हैं, दैत्य ग्रह। वह किसी भी व्यक्ति के बारे में ना अच्छा सोचते हैं, अच्छा करना तो बहुत दूर की बात है, अच्छा सोचते भी नहीं है। दोस्तों, इतने क्रूर ग्रह हैं, दैत्य ग्रह हैं। लेकिन जैसे ही शनि राहु के नक्षत्र में जाएंगे तो क्या प्रभाव शनि देने वाले हैं, कौन सा फल देंगे, आपके लिए शुभ अथवा अशुभ फल देंगे, कैसा फल देंगे, यह जानना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन आपके लिए बता दें कि शनि और राहु की आपस में मित्रता है, मित्रता वाला व्यवहार है, दोनों मित्र हैं और दोनों का मित्र होना इसका मतलब यह है कि शनि जो है शतभिषा नक्षत्र में जाने के उपरांत शक्तिशाली होंगे, पावर बढ़ जाएगी शनि की। और जब शनि महाराज शक्तिशाली होंगे तो सीधी सी बात यह है, अपना फल देना प्रारंभ कर देंगे। यानी आपके कर्म फल दाता हैं शनिदेव महाराज, यानी कि कर्मों का ही फल आपको प्राप्त होगा। अब बात यह आती है कि शुभ फल मिलेगा या अशुभ फल मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि शनिदेव महाराज कलयुग में न्यायाधीश हैं और न्यायाधीश का मतलब है किसी भी जातक एवं जातिका के साथ में अन्याय नहीं होने देते हैं शनिदेव महाराज। वह अलग बात है कि शनि मतलब उतार चढ़ाव जीवन में चलता रहता है, आप मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, संघर्ष करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें लाभ भी नहीं मिल पाता। लेकिन इसका कारण यह बिल्कुल भी नहीं है कि शनिदेव महाराज फल नहीं देते हैं, फल देते हैं, शुभ फल ही देते हैं हमेशा। अशुभ फल कभी भी शनिदेव महाराज देते ही नहीं है। बस इतना हो जाता है कि शनिदेव महाराज बिना मेहनत के, बिना प्रयास के फल नहीं देते। अब बात यह आती है कि जब कर्म फलदाता शनिदेव महाराज हैं तो कर्मों का फल अगर शनिदेव महाराज ही देते हैं तो
हम तो मेहनत भी बहुत सारी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी हमें फल नहीं मिल रहा। तो क्यों नहीं मिल रहा जब शनिदेव महाराज फल देते हैं? आप यह सोच रहे होंगे और बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता देना चाहेंगे कि शनिदेव महाराज फल देते हैं, शुभ फल देते हैं, लेकिन कार्य कंप्लीट होने के बाद देते हैं। जब आप किसी कार्य को कर रहे होते हैं और आप उसे कंप्लीट कर लेते हैं, उसके उपरांत ही फल देते हैं। यानी धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं और धीरे धीरे ही वह परिणाम देते हैं, रिजल्ट देते हैं। पूरी परीक्षा लेते हैं शनिदेव महाराज, पूरी परीक्षा। यह समझ लीजिएगा कि आपने अपने जीवन में यदि शनिदेव महाराज को प्रसन्न कर लिया तो सारी दुनिया को प्रसन्न कर लिया। और इसी प्रकार यदि शनिदेव महाराज आप एक कुंडली में शुभ स्थान पर बैठे हुए हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको शुभ फल प्राप्त करने से नहीं रोक सकती, आपको जीवन में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। दोस्तों ऐसा ही आप एक कुंडली में होने जा रहा है और शनिदेव महाराज जैसे ही शक्तिशाली होंगे आपको कर्मों का फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और यदि आपने मेहनत की है पिछले कुछ दिनों में, हो सकता है कई साल भी हो गए आपको मेहनत करते करते, प्रयास करते हुए, संघर्ष करते हुए, हो सकता है लंबा समय हो गया हो, क्योंकि शनिदेव महाराज काफी लंबे समय से ही पीड़ित हैं, राहु के पीड़ित हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि राहु के ऊपर शनि की दृष्टि और शनि के ऊपर केतु महाराज की दृष्टि, और दोनों ने ही, राहु और केतु ने शनि को फल ही नहीं देने दिया। अब ऐसा होगा कि शनिदेव महाराज होंगे शक्तिशाली और कर्मों का फल देने के लिए हैं आजाद, क्योंकि शनि की दृष्टि राहु के ऊपर भी नहीं है और केतु की दृष्टि अब शनि के ऊपर भी नहीं है। बहुत छोटी सी बात है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, सब कुछ समझ में आएगा आपको। और जैसे ही मित्र की राशि में जाकर, मित्र के नक्षत्र में जाकर के शनिदेव महाराज पावरफुल होंगे तो आपके अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलेगा और गलत कर्मों का गलत फल मिलेगा। यदि आपने अपने जीवन में थोड़ा सा भी संघर्ष किया है, संघर्ष थोड़ा सा नहीं करेगा, आपने पूरा संघर्ष किया है, हम जानते हैं, बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिश की है, फिर भी चारों तरफ से निराशा आपको हाथ लगी है। अब आप देखेंगे कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी दोस्तों, जो आपने पीछे की थी और जो आप अब कार्य कर रहे हैं, इसका परिणाम आपको आने वाले समय में मिलेगा। तो अब जान लेते हैं 3 बड़े फल कौन से मिलने जा रहे हैं आपको। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, कर्म क्षेत्र में आपको 100% फल मिलने वाला है, 100% लाभ होगा कर्म क्षेत्र का। कैरियर से संबंधित बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावनाएं आपकी बनेंगी। जी हाँ, कैरियर में आप कुछ बड़ा करने वाले हैं, अचीवमेंट प्राप्त करने वाले हैं, प्रसिद्धि होगी आपकी, गांव-गांव में, गली-गली में नाम होगा, आपके कार्यों को लेकर चर्चा होगी, आपके वाणी में परिवर्तन आने वाला यहाँ पर दिखेगा। वाणी में परिवर्तन होगा, मिठास आएगी और कोशिश करेंगे आप व्यक्तियों का दिल जीतने का और इसमें आप सफल भी होंगे। साथ में दूसरा जो फल आपको मिलने जा रहा है वह आपकी संतान से रिलेटेड होगा। संतान की शिक्षा से संबंधित, संतान के व्यवसाय से संबंधित हो सकता है, अथवा आपकी संतान एक कैरियर से रिलेटेड हो सकता है, जॉब से रिलेटेड हो सकता है, नौकरी से संबंधित हो सकता है, संतान कंसीव होने के योग बनेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऐसा समय आपके लिए आया है, बहुत ही शुभ समय। और तीसरा जो कर्मों का फल होगा वह होगा आपके प्रेम संबंधों को लेकर के अथवा वैवाहिक जीवन को लेकर के। जो वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव चल रहा था, बार बार समस्या का सामना करना पड़ रहा था, तो वहां पर आप देखेंगे आपको छुटकारा मिलेगा, तनाव की स्थिति समाप्त हो जाएगी। जो बार बार दिमाग में जो टेंशन हो रही थी उससे छुटकारा मिलेगा, घर में शांति का वातावरण बनता हुआ आपको दिखेगा मेरे प्यारे दोस्तों। और प्रेम संबंधों में जो भी समस्याएं आ रही थी, एक दूसरे का विश्वास टूटता जा रहा था, भरोसा कम हो रहा था, शक की स्थिति पैदा हो गई थी, तो आप बातचीत करके उसे दूर कर सकते हैं। और यदि आप किसी अच्छे लव पार्टनर की तलाश कर रहे थे, आपकी तलाश भी पूरी होगी, अच्छा लव पार्टनर आपके लाइफ में आएगा और आप यदि उसे प्रपोज करते हैं तो वह आपका प्रपोजल भी स्वीकार करेगा।
और यदि आपने लव पार्टनर की तलाश किए हुए हैं और अभी तक आपने उसे प्रपोज नहीं किया है तो आपका उसे प्रपोज कर सकते हैं। इन आने वाले 7 दिनों में बहुत शुभ समय रहेगा। यदि अभी तक आप अविवाहित हैं लेकिन आप विवाह के लिए अच्छा रिश्ता आपको नहीं मिल रहा था, अच्छा रिश्ता आएगा और रिश्ता रुकेगा भी दोस्तों। साथ में धन रुपए पैसे को लेकर के आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं चल रही थी वह समस्याएं समाप्त होंगी। रुपए पैसे धन दौलत के मामले में आपका बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखेगा और साथ में आपका रोका हुआ पैसा, कहीं अटका हुआ पैसा था, मित्रों के पास फंस गया था या रिश्तेदारों के पास या किसी भी परिचित को आपने उधार दिया हुआ था, वह पैसा आपका निकल कर आएगा। प्रिय दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि आपके स्वास्थ्य में जो परेशानियां चल रही थी उसमें सुधार आता हुआ दिखेगा। संतान को अच्छे आप संस्कार देने का प्रयास करते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर अच्छा समय रहेगा, अच्छी बातें बताने का प्रयास करेंगे। आपकी संतान की जो गलत लोगों में संगति थी उससे आप छुटाने का प्रयास कर सकते हैं। शुभ समय रहेगा और समझाने का प्रयास यहाँ पर करेंगे जिसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, अगर कोई आपकी बात नहीं समझता तो समझाओ ही मत, क्योंकि कुछ बातें समझने से नहीं खुद पर बीतने पर ही समझ में आती हैं। आप किसी को कितना ही भी समझा जाओ, जब उसे समझना ही नहीं है तो उसे आप समझा भी नहीं सकते। और जिस व्यक्ति को समझना होता है वह बिना समझाए भी समझ जाता है। दोस्तों, कुछ बातों को वक्त अपने आप समझा देता है। जब तक सहन हो सके सहन करिएगा और जब सहन ना हो तो जवाब मत दो, उस इंसान को ही त्याग दो दोस्तों। जी हाँ, जो आपको बार बार परेशान करता है, बार बार दिक्कतें पैदा करता है, आपके अपने होने अढोंग करता है, आपका मित्र हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपको धोखा देने का प्रयास करता है, तो बार बार धोखा कहाँ तक आएंगे आप? त्याग दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा बड़ा न करते हुए इतना ही रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो छोटा सा लाइक करिएगा और यदि हमारे बताने का समझाने का तरीका आपको सार्थक लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा, अपनी इस यूट्यूब फैमिली को बढ़ाइएगा, जिसका एक पैसा भी आपको खर्च करना नहीं पड़ता है। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके पास हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचेगा और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त हो। शनिदेव महाराज की कृपा आपके और आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में पूरी भक्ति भावना से जय शनिदेव महाराज अवश्य लिखिएगा। लेते हैं इजाजत, मिलेंगे बहुत जल्दी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय सिया राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।